हाँ जी 11th क्लास। आज फिर एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बेटा। प्रूफ दैट cos क्यूब a प्लस cos क्यूब ऑफ 2 पाई/3 प्लस a प्लस cos क्यूब 4 पाई/3 प्लस a इज इक्वल टू 3/4 cos 3a। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बेटा स्केयर पावर में ऐसा क्वेश्चन आपके साथ पहले किया था और वहां मैंने दोनों ऑप्शन कंसीडर की थी, क्योंकि मोस्टली बच्चे cos a प्लस b ऐसे लगा देते हैं, वो भी कंसीडर की थी और फॉर्मूले से कैसे करना है वो भी किया था। लेकिन यहाँ बेटा आप देखो, अगर cos a प्लस बी लगाने लग जाओगे और क्यूब करोगे तो a प्लस बी होल क्यूब दोनों तरफ आप लगाओगे, टर्म्स बढ़ती चली जाएंगी। तो अगेन यहाँ मैं सजेस्ट करूंगी, बिल्कुल आप यहाँ फॉर्मूला ही यूज करो। cos क्यूब किस फॉर्मूले में आता है आपके पास? लेट अस जस्ट रिकॉल दैट फॉर्मूला इफ यू रिमेम्बर। फिर से कहती हूँ बेटे, फॉर्मूले आपके याद रखने बहुत जरूरी है। नहीं है अभी तक, बिल्कुल हैबिट रखिए, दोस्तों को सुनाइए, अदरवाइज क्विज दे रखा है मैंने आपको, उसको करिए फ्रिक्वेंटली। ठीक है। cos 3a के फॉर्मूले में आपका आता है cos क्यूब a। क्या है फॉर्मूला? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। राइट। तो यहां से अगर cos क्यूब a हम कैलकुलेट करें बेटा, तो cos क्यूब a यहां से हो जाएगा cos 3a प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाय 4। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। राइट। तो यहाँ पर ये टर्म cos क्यूब ही है, तीनों टर्म्स में हम ये फॉर्मूला यूज करें, देन वी विल। आपको बार बार कहती हूँ, एक हल्का सा हिंट मिलता है, स्टार्ट करिए, अपने आप अगले अगले स्टेप्स आपको सूझते जाएंगे। चलिए यहाँ मैं कंसीडर करती हूँ, आप ये फॉर्मूला बिल्कुल पेपर में भी स्टार्टिंग में लिख सकते हैं एज दिस। जहां आपको यूज करना है और आपको जरा भी डाउट है कि मुझे याद है या नहीं, फटाफट अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं, फॉर्मूले को लिखिए बेटा, पहले पहले फॉर्मूले को लिखिए फिर अप्लाई करिए। अभी हमें तीनों टर्म्स में ये फॉर्मूला यूज करना है। राइट। हम लेफ्ट साइड कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट में हमारा a ही है, डायरेक्ट हमें एज सच यूज करना है। 1/4 में एज सच कॉमन ही ले रही हूँ। cos 3a प्लस 3 cos a, ये फर्स्ट टर्म में अप्लाई हो गया। सेकेंड टर्म में आपको ध्यान रखना है, a की जगह बेटा 2 पाई/3 प्लस a है, तो यहाँ केयरफुल रहिए। प्लस 1/4 अब मैं अप्लाई करूंगी cos 3 टाइम्स दिस। ओके, मैं अभी ऐसे ही लिख देती हूँ, 3 टाइम्स 2 पाई/3 प्लस a। ओके, प्लस 3 टाइम्स cos a आपका 2 पाई/3 प्लस a है बेटा। ठीक है, ये आपका सेकेंड टर्म में अप्लाई हो गया फॉर्मूला। अब फोर्थ टर्म में, सॉरी थर्ड टर्म में अप्लाई करेंगे। लेट राइट हियर 1/4 cos 3 टाइम्स 4 पाई/3 प्लस a प्लस 3 टाइम्स cos a यहाँ पर 4 पाई/3 प्लस a। यही आपने केयरफुल रहना। ठीक है, कहाँ ए एंगल की जगह कौन सा एंगल है वो केयरफुली अप्लाई करें। अब ओके, 1/4 मैं थ्रू आउट कॉमन ले सकती हूँ, और बेटे देख रहे हैं राइट साइड में भी 1/4 आना है, तो मैं 1/4 थ्रू आउट ही लिख देती हूँ। cos 3a प्लस 3 cos a, यहाँ मैं कुछ नहीं कर पा रही, एज सच लिख देती हूँ। अब यहाँ देखो, तो 3 मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई प्लस 3a। चलिए मैं इसे एज सच cos 2 पाई प्लस 3a, और यहाँ पर 3 cos टाइम्स दिस, इसमें भी मैं कुछ नहीं कर पा रही अभी। 3 cos, अलाइड एंगल की टर्म्स में आप सोच सकते हैं बेटा, बट एक बार पूरा एक्सप्रेशन ले आइए, हो सकता है कोई और फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। प्लस यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी बेटा, 4 पाई प्लस 3a, तो दिस विल बी cos of 4 pi plus 3a, and next will be plus 3 times, मैं एक काम ये भी कर सकती थी, जिन सब में 3 है मैं उनको एक साथ लिख देती,
और बाकी को एक साथ लिख देते हैं। चलिए अभी हो गया, ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ऐसा। देखिए 2 पाई प्लस 3a एलाइड एंगल यूज कर सकती हूँ। कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना बेटा वापस। 4 पाई प्लस थीटा हमारा पीरियड कॉस फंक्शन का क्या है 2 पाई, तो 2 पाई के मल्टीपल में हमेशा वही का वही आएगा। कॉस 2 पाई प्लस 3a इज कॉस 3a, कॉस 4 पाई प्लस 3a इज कॉस 3a, तो कॉस 3a कॉस 3a कॉस 3a, ये तो ऐड होके 3 कॉस 3a दे जाएगा। राइट, फटाफट निकल गया। अब बाकी को सोचना बेटे, ये बहुत मोस्ट सिंप्लीफाइड है, कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं। तो इनको मैं आप कंबाइन ही कर देती हूँ 3 टर्म्स वाले, और बाकी मैं साथ में लिख देती हूँ। ये cos 3 हो जाएगा, ये cos 3 हो जाएगा। चलिए पहले मैं यही एक बार लिख देती हूँ। 1/4 cos 3a, cos 2 पाई प्लस 3a is cos 3a, cos 4 पाई प्लस 3a is cos 3a, एंड प्लस 3 भी कॉमन ले रही हूँ अब मैं। 3/4 cos a प्लस cos 2 पाई/3 प्लस a प्लस cos 4 पाई/3 प्लस a। आई होप बेटा आपको भी हिंट मिल रहा है। अब ये तो हमारा 3 cos 3 हो गया, और नो डाउट ये देखिए एक्सप्रेशन आ गया है, तो डेफिनेटली कहीं माइंड में आ जाना चाहिए कि ये 0 बनने वाला है। अब ये cos a में तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर हम एलाइड एंगल यूज करें अलग अलग फिर सोचे तो भी एकदम नहीं आएगा, क्योंकि फटाफट नहीं यूज होता, a साथ में है। या फिर बेटा हम यहीं पर cos a प्लस cos b फॉर्मूला लगा, है ना, लगा सकते हैं ना। फॉर्मूले अपने याद रखिए बेटा हमेशा, कब सम को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, कब प्रोडक्ट को सम में चेंज कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं। दिस इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स cos 3a प्लस दिस एक्सप्रेशन, इसमें अप्लाई करेंगे। ओके, दैट मीन्स वी गेट, आप एक काम कर सकते हैं बेटा एग्जाम में भी, क्योंकि बार बार ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, हम नेक्स्ट स्टेप में चले गए, तो आप बेशक इसको एक एक्सप्रेशन p या कुछ जैसे हम इंटीग्रेशन में लेते हैं लेकर चल सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर ढंग होता है बेटा, क्वेश्चन में फ्लो रहना चाहिए। मैं कई बार नोट करती हूँ चेकिंग में कि क्वेश्चन का फ्लो ब्रेक कर देते हैं बेटे, जहां पर भी जो भी कैलकुलेट करना है बीच बीच में वो लिख देते हैं, बीच बीच में मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो गलत तरीका बेटा, उसको करेक्ट करना चाहिए। यस, दिस इज 3/4 cos 3a, दिस इज अगेन 3/4, बट यहाँ पर क्या है cos a प्लस cos 2 पाई/3 प्लस a प्लस cos 4 पाई/3 प्लस a। मैं ये काम कर सकती हूँ यहाँ पर भी, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी डिफरेंस लाना है। मैं 4 पाई/3 पहले लिख देती हूँ बड़ा नंबर, और 2 पाई/3 बाद में लिख देती हूँ। ये बिल्कुल हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, cos a plus cos b is nothing but 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2। ओके, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, अब यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो a is nothing but 4 पाई/3 प्लस a, अब मैं मेंटली ही ऐड कर देती हूँ बेटा 2, इसमें यूज कर रहे हैं हम इस एक्सप्रेशन में, तो मैं बिगर लिख देती हूँ। ठीक है, इन दो टर्म्स में लिख रहे हैं हम। a is 4/3 पाई/3 प्लस a, b is 2 पाई/3 प्लस a। जब आप ऐड करेंगे 4 पाई/3 प्लस 2 पाई/3 6 पाई/3, दैट मीन्स 2 पाई, 2 पाई प्लस 2a, cos 2 पाई प्लस 2a डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया बेटा क्लियर कट। cos a minus b, 4 पाई/3 minus 2 पाई/3, that means 2 पाई/3, and a minus a तो 0 हो गया बेटा। 2 पाई/3
2 भी आएगा नीचे आपका डेफिनेटली, दैट मीन्स पाई बाय 3 रह गया। ओके, और यहाँ पर भी पाई प्लस ए रह जाएगा बेटा। दिस विल बी 3 by 4 cos 3a plus 3 by 4 cos a plus this will be 2 cos y plus a। आप पिछले स्टेप में ही ले सकते थे, नो इशू, मेंटली जितना कर सकते हैं करिए। cos pi by 3 हमारी वैल्यू होती है बेटा 1 by 2, दैट मीन्स दिस इज कैंसल, एंड cos pi plus theta अलाइड एंगल यूज करेंगे, तो दैट इज नथिंग बट minus theta, so this will be minus cos a। ओके, 0 हो गया ये, दैट मीन्स जो हमें चाहिए था वही आ गया, 3 by 4 cos 3, और यही हमें प्रूव करना। ओके, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन टू प्रैक्टिस बेटा, इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ वर्कशीट पूरी करिए बेटा, इसमें बहुत अच्छे न्यू क्वेश्चन है जो आपने एनसीईआरटी में फेस नहीं किए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर